बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे कि कहा जाता है कि तरक्की सड़क पर चल कर आती है और सिर्फ पाकिस्तान और चीन जैसे दो बरादर पड़ोसी ममालिक के दरमियान हो तो तरक्की की रफ्तार और मेयार का अंदाज़ा बखूबी किया जा सकता है। गुज़िश्ता सालों में चीन और पाकिस्तान की इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे के दूसरे मरहले यानी कि फ़ेज़ 2 को अव्वलीन तरजीहात में रखा गया है और अब वो वक्त आ गया है जब चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी से मुल्क के तमाम सूबों को भी इससे फ़ायदा होगा, जबकि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों को खसूसी फ़ायदा होगा। इस मंसूबे की तकमील से पाकिस्तान की मईशत की तकदीर बदल जाएगी। इस वीडियो में हम आपको सी पैक फ़ेज़ 2 की तमाम तफसीलात के बारे में बताएंगे कि ये क्या है और इससे पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को कौन कौन से अहम फ़वाइद हासिल हो रहे हैं और होंगे। फ़ेज़ 1 में पाकिस्तान के रोड और एनर्जी सेक्टर को इस काबिल बनाया जाना था कि यहाँ पर इंडस्ट्री लग सके, गवादर पोर्ट से तिजारत शुरू हो सके और पाकिस्तान सियाहत के काबिल हो सके। अब ये सी पैक फ़ेज़ 1 का ही नतीजा है कि गवादर पोर्ट मुकम्मल फ़ाल है और बहुत से ममालिक यहाँ से तिजारत शुरू कर चुके हैं। इसी तरह पाकिस्तान सियाहत में नुमाया मकाम हासिल कर चुका है और दुनिया भर के सियाह इसकी खूबसूरती को देखना पसंद करते हैं। इसी तरह सी पैक एनर्जी के 17 में से 9 मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि 8 मंसूबों पर तेज़ी से काम जारी है। $4 अरब की सरमायाकारी के प्रोजेक्ट पर भी दस्तखत हो चुके हैं। इन मुकम्मल मंसूबों के बाद पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाने वालों को इत्मीनान इस कदर हासिल हो चुका है कि पाकिस्तान एशिया में सरमायाकारी के लिहाज से दूसरे नंबर पर है। सी पैक फ़ेज़ 1 के तहत पाकिस्तानियों को 1200 नौकरियाँ और सरमायाकारी के हज़ारों मौके हाथ आएंगे और अब फ़ेज़ 2 में इस कदर तरक्की देखने को मिलेगी जिसका तसव्वुर पाकिस्तानियों ने नहीं किया होगा। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के फ़ेज़ 2 में सियाहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और ज़राअत को सी पैक में शामिल किया गया है और ये 2025 तक मुकम्मल होगा। सी पैक अथॉरिटी सस्ती बिजली बनाने की तरफ जा रही है। बड़े डैम्स न सिर्फ ज़राअत के लिए फ़ायदेमंद होंगे बल्कि हाइड्रो पावर जनरेशन के फ़रोग़ में भी मावन साबित होंगे। दूसरी जानिब चीन की बड़ी कंपनियां कारपोरेट फार्मिंग पर दिलचस्पी ले रही हैं। सी पैक अथॉरिटी के क़याम का मकसद भी वन विंडो ऑपरेशन के तहत एक ही जगह पर तमाम वजारतों, सूबों और इदारों के साथ मिलकर सी पैक के मंसूबों को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाना है ताकि तमाम तर सहूलियात एक जगह पर ऐसी कंपनियों को आसानी हो। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में DI खान मोटरवे पर काम जारी है जिसको ज़ोक तक लेकर जाएंगे। इसके अलावा खुशाब से वारान की सड़क पर काम शुरू किया जा रहा है। इसी तरह गवादर मिड एंड पर भी काम तकरीबन मुकम्मल है, मतलब अब काशगर से गवादर सफ़र आसानी से हो सकता है। अब हम आपको सी पैक फ़ेज़ 2 के अहम तरीन मंसूबों के बारे में बताएंगे। नंबर 1, खसूसी इक़्तिसादी ज़ोन। सी पैक के तहत खसूसी इक़्तिसादी ज़ोन यानी स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन पाकिस्तान में कायम किए जा रहे हैं जहाँ पूरी दुनिया के ममालिक सरमायाकारी कर रहे हैं। इस मद में पाकिस्तान में कायम होने वाले 9 में से 3 स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन इब्तदाई तरजीहात में शामिल हैं। इसी तरह फ्री जोन गवादर फ़ेज़ 1 कामयाब हो चुका है जहां 12 फैक्ट्रियां लग चुकी हैं और अब गवादर फ़ेज़ 2 का इफ्तिताह भी कर दिया गया है। पाकिस्तान गवादर फ्री जोन में फ़ेज़ 2 कुल $1 अरब की सरमायाकारी की तवक्को कर रहा है चीन से। अब आप सोचें कि इतनी बड़ी सरमायाकारी पाकिस्तान को किस कदर फ़ायदा देगी और कितने हज़ार नौकरियाँ पैदा होंगी। गवादर फ्री जोन का फ़ेज़ 1 सिर्फ 60 एकड़ पर था जबकि फ़ेज़ 2 2200 एकड़ पर है। ये जोन पहले मरहले से 35 गुना बड़ा है। याद रखें, कौमें कारोबार से ही तरक्की करती हैं। दुनिया भर के ममालिक ने कारोबार से ही तरक्की की और वहाँ भी इसी तरह इक़्तिसादी जोन बनाए गए। पाकिस्तान में 9 बड़े इक़्तिसादी जोन और गवादर फ्री जोन के अलावा दर्जनों दीगर शहरों में भी इक़्तिसादी जोन्स लग रहे हैं। हत्ता के एयरपोर्ट इक़्तिसादी जोन भी बन रहे हैं। मुल्क में गाड़ियों, मोबाइल समेत इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत बन रही हैं और दीगर शोबों में भी इंडस्ट्री लग रही है। नंबर 2, ज़राअत का शोबा भी सी पैक के ज़रिए ज़राअत की तरक्की और बेहतरी पर भी खसूसी तवज्जो दी जाएगी। ज़राअत का शोबा पाकिस्तान की मईशत पर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। चीनी स्टडी ग्रुप के साथ मिलकर ज़राई तहकीक पर काम जारी है। चीनी कंपनियां कारपोरेट फार्मिंग में दिलचस्पी ले रही हैं। हमारे बिजनेस हाउसेज और चाइनीज़ कंपनियां मिलकर काम कर रही हैं। हुकूमत पाकिस्तान सी पैक के तहत ज़राअत के शोबे को जदीद रुझानात से रोशनास कराने के लिए तरजीहाती बुनियादों पर इक़दाम कर रही है। काश्तकारों के मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने और कौमी मईशत में इसके मुस्बत असरात को बढ़ाने के लिए ख़ास तवज्जो दी जा रही है क्योंकि ज़राअत कौमी मईशत पर असर अंदाज होने वाला सबसे बड़ा शोबा है।
زراعت میں پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے لیے تکنیکی ترقی بہت ضروری ہے۔ چین نے سی پیک کے دوسرے مرحلے کے تحت زراعت کے شعبے میں ٹیکنالوجی کے منتقلی پر اتفاق رائے کیا ہے۔ سی پیک کے تحت دو طرفہ زرعی تعاون سے کپاس کی پیداوار سے متعلق امور کو حل کیا جائے گا اور پاکستان میں کپاس کی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 3، گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ $1 ملین کی لاگت سے گوادر میں بین الاقوامی طرز کی ایئرپورٹ کی تعمیر تیزی سے جاری ہے۔ گوادر انڈسٹریل ایئرپورٹ کی تعمیر کا آغاز گزشتہ سال ہوا تھا۔ منصوبے پر کام زور و شور سے جاری ہے۔ گوادر کے جدید ترین ایئرپورٹ کے رن وے پر دنیا کے سب سے بڑے مسافر بردار طیارے A380 کو لینڈنگ اور اڑان بھرنے کی سہولت بھی موجود ہوگی، یعنی یہاں دنیا کے تمام جہاز اتر سکیں گے۔ حکومت گوادر میں جاری تمام ترقیاتی منصوبے مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ایئرپورٹ کی تعمیر سے جہاں گوادر بین الاقوامی شہر کا درجہ حاصل کر لے گا، وہیں یہ منصوبہ روزگار کے مواقع شہر کی ترقی میں انتہائی معاون بھی ثابت ہوگا۔ نمبر 4، ریلوے ML1 مین لائن 1 ٹریک سے ریلوے حادثات پر قابو پانے اور ہزاروں نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ کراسنگ فری ٹریک ہوگا جس سے کراچی سے لاہور تک کے سفر کے دورانیہ میں 7 گھنٹے کی کمی آئے گی، جبکہ راولپنڈی سے لاہور کا سفر بھی 2 گھنٹے میں مکمل ہوگا۔ پشاور سے کراچی تک منصوبے میں 1872 کلومیٹر طویل ریلوے ٹریک کی اپ گریڈیشن بھی شامل ہے اور پشاور سے کراچی تک ریلوے ٹریک کو بھی ریپیئر کرنا بھی منصوبے کا حصہ ہے۔ ML1 سے ریل گاڑی 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلے گی، جنہیں مزید بڑھا کر 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کیا جا سکتا ہے۔ ML1 ایک انقلابی منصوبہ ہے جسے پاکستان ریلوے کا پورا ڈھانچہ بہتر ہوگا۔ اربوں ڈالر مالیت کا یہ منصوبہ چین کی مدد سے 5 سے 8 سال کی مدت میں مکمل ہوگا۔ نمبر 5، توانائی کے منصوبے ملک میں توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات شروع کیے گئے ہیں تاکہ ملک کے ہر شہری کو سستی بجلی فراہم کی جا سکے۔ چین پاکستان راہداری منصوبے کے تحت $7.6 ارب کی لاگت سے پاکستان میں ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے ذریعے 3415 میگا واٹ بجلی پر کام جاری ہے۔ سی پیک کے تحت کروڈ آئل ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سے 720 میگا واٹ بجلی حاصل کی جائے گی، جو $1.4 ارب سے تعمیر کیا جا رہا ہے، جس کے کام کی پیش رفت جاری ہے۔ جب یہ تکمیل ہونے پر 5 ملین کی آبادی کو کلین اینڈ گرین انرجی کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ اس منصوبے سے تقریباً 4500 لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے۔ 70% تعمیراتی کام مکمل ہو چکا ہے۔ پاک چین اقتصادی راہداری کے تحت آزاد جموں کشمیر میں 1124 میگا واٹ کے کوہالا پن بجلی منصوبے پر دستخط ہو گئے ہیں۔ اس منصوبے سے 5000 لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ $2.40 ارب کی یہ سرمایہ کاری پاکستان اور آزاد کشمیر میں IBPs کی کسی منصوبے میں سب سے بڑی سرمایہ کاری ہے۔ اس منصوبے سے پاکستان اور آزاد کشمیر میں صارفین کو سالانہ 5 ارب یونٹس صاف اور سستی بجلی مہیا ہوگی۔ یہ منصوبے پاکستان کی صنعتی ترقی اور خوشحالی کی فروغ میں اہم کردار ادا کریں گے۔ تو ابھی کے لیے صرف اتنا ہی تھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔